भारताचा सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती भवनात शपथ घेतल्यानंतर तिथून सर्वप्रथम महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला, त्यांच्या पुतळ्याला आदर व्यक्त करण्याकरता तिथे पुष्पार्पण केलं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना आपल्या सर्वांना दिलेली आहे त्या घटनेनुसार स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि एकता या मूल्यांचं पुढे नेण्यासाठी, त्या मूल्यांचं जतन करण्यासाठी मला बाबासाहेबांचा आशीर्वाद मिळो याकरता मी प्रार्थना केली. नाही, मी फक्त जे झालं ते कळवलं. मी नाराजी काही माझी काही नाही. आय एम नॉट फसी अबाउट प्रोटोकॉल. अभी इससे पहले भी जो पद पे वो था उसी को उसने न्याय दिया और अच्छे जो कि निर्णय लिए हैं, ये मेरे से तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्योंकि पत्रकारिता में वो आया हुआ है. मेरे से आपको ज्यादा मालूम है. शांत बसा. या पुढे सर्वांना हात जोडा.
भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय महापशिका गिरधर आंबेडकरजी चैत्यभूमीचे प्रमुख ट्रस्टी संस्थेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आदरणीय भीमराव यशवंतराव आंबेडकर साहेब यांच्या परिवाराबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदरणीय भूषणजी गवई साहेब यांचे चैत्यभूमीमध्ये स्वागत करीत आहोत. त्यांनी त्यांचा स्वीकार करावा. संविधान ठीक आहे. एक सेकंड सर इकडे बघा इकडे सर इकडे भारताचा सरन्यायाधीश म्हणून राष्ट्रपती भवनात शपथ घेतल्यानंतर तिथून सर्वप्रथम महात्मा गांधी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला, यांच्या पुतळ्याला आदर व्यक्त करण्याकरता तिथे पुष्पार्पण केलं. आज माझी महाराष्ट्रामध्ये पहिली भेट आहे देशाचा सरन्यायाधीश झाल्यानंतर, आणि चैत्यभूमीला जिथे बाबासाहेबांची स्मृती आहे त्या स्मृतीला वंदन करून पुढचं माझं कार्य चांगल्या रीतीनं व्हावं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना आपल्या सर्वांना दिलेली आहे त्या घटनेनुसार स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि एकता या मूल्यांचं पुढे नेण्यासाठी, त्या मूल्यांचं जतन करण्यासाठी मला बाबासाहेबांचा आशीर्वाद मिळो याकरता मी प्रार्थना केली. नाही मी फक्त जे झालं ते कळवलं. मी नाराजी काही माझी काही नाही. आय एम नॉट फसी अबाउट प्रोटोकॉल. भारत का सरन्यायाधीश के नाते शपथ लेते के तुरंत बावजूद मैंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो महात्मा गांधी की और बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा है वहां जाके उनका अभिवादन किया. आज मेरी महाराष्ट्र में पहली विजिट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति, तो सर्वोच्च न्यायालय का सरन्यायाधीश होने के बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने जो अपने को घटना दी है वो घटना के विहित इस देश में स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, लिबर्टी, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का मुझे आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं यहाँ बाबा साहब से आशीर्वाद लेने आया था. आपको ये तो कोई भी माँ को अच्छा ही लगेगा ना. माँ तो वही अपेक्षा करती है ना कि अपना बेटा बड़ा हो और उसको रिस्पेक्ट मिले और उससे हाथ से देश के बहुत अच्छे काम हो. ये हर एक माँ बाप की इच्छा रहती है. तो मेरी है. कार्यकाल बेहद ही कम समय का है, लेकिन उम्मीद करती हैं कि जितना भी समय उनके पास है देश को एक अच्छा जजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा. श्योर, बिल्कुल होगा ही वो. क्योंकि अभी इससे पहले भी जो पद पे वो था उसी को उसने न्याय दिया और अच्छे जो कि निर्णय लिए हैं. ये मेरे से तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्योंकि पत्रकारिता में वो आया हुआ है. मेरे से आपको ज्यादा मालूम है. मराठी आपकी आंखों में आंसू थे जब आज गवई साहब के बारे में सब लोग बोल रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे भाई. आंसू इसके लिए आए थे, वो दुख के और आनंद के दोनों थे. ये आनंद इसके लिए है कि बेटा सबसे बड़े पद पे गया और थोड़ा आपकी याद आ गई तो थोड़ा दुख होगा. वो दुख और सुख मिश्रित अश्रु थे वो, क्योंकि साहब यदि इस टाइम रहते थे तो आपको बहुत आनंद आता था, क्योंकि जस्टिस साहब के जजमेंट में साहब का ज्यादा योगदान है. सर ने नाराजी व्यक्त की है कि सीपी, मुंबई सीपी उनको मिलने नहीं है. उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उनको पूछ लीजिए ना. चलो. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.